बड़े ही सुरखुरू अंदाज में, अब मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि हमारा मुशायरा उस मकाम पे पहुँच चुका है और हमारे लिए बड़े ही फ़ख्र का मकाम है कि हमारे बीच अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब के ख़ानदान के चश्मो चराग की स्टेज पर मौजूदगी है और बड़े ही अदब व एहतराम के साथ में जुनैद अख्तर साहब को ज़हमत सुखन पेश कर रहा हूँ और इन अशार के साथ मैं उन्हें ज़हमत कलाम दे रहा हूँ कि तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहे लगाऊं बाजी, अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें आप। अब हमारे फहरिस्त के 5 शायर हैं जिन्हें आपको समाप्त करना है। इजाजत है सदर साहब, असल में मैं तो इस डाइस का सबसे छोटा शायर था, पता नहीं क्यों मुझे रोक कर रखा, सबसे पहले मुझे निपटा देना चाहिए था। बहरहाल बहुत बहुत मुबारकबाद एक कामयाब तरीन मुशायरे के लिए अजीम देवासी साहब को और साबिर पठान साहब, गुल्लेस भाई, मोइन भाई, डॉक्टर साहब, तमाम कमेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद। शुरुआत एक मक्ते से करता हूँ सदर साहब। अर्ज करता हूँ कि इस कदर नाज न कर उनकी इनायत पे जुनैद, इस कदर नाज न कर उनकी इनायत पे जुनैद, इस तरीके से भी बर्बाद किया जाता है। बहुत शुक्रिया। अरे क्या कहें, इस कदर नाज न कर उनकी इनायत पे जुनैद, इस तरीके से भी बर्बाद किया जाता है। और एक शेर यूं याद आया कि तेरा तो लहजा ही बदला है वरना दौलत ने, तेरा तो लहजा ही बदला है वरना दौलत ने, बहुत से लोगों का शजरा तलक बदल डाला। अरे जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। क्या कहने हजरत। अरे वाह भाई वाह, जी बहुत शुक्रिया। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरा तो लहजा ही बदला है वरना दौलत ने, बहुत से लोगों का शजरा तलक बदल डाला। अरे क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। गजल से पहले चंद कतार पेश करना चाहता हूँ। 2 कतार मुझे याद आते हैं, अक्सर मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि असरार साहब अगर आज भी ना पढ़ूँ आपकी मौजूदगी में 2 कतार कहना बेकार है। अर्ज करता हूँ कि कुछ गम नहीं जो दुनिया तमाशाइयों में है, कुछ गम नहीं जो दुनिया तमाशाइयों में है, अब जिंदगी का लुत्फ ही रुसवाइयों में है। और मुझको न दो फरेबे ऊंची इमारतों, मुझको न दो फरेबे ऊंची इमारतों, मेरी निगाह कब्र की गहराइयों में है। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे क्या कहेंगे, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे हाय हाय, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझको न दो फरेबे ऊंची इमारतों, मेरी निगाह कब्र की गहराइयों में है। और एक कथा यूं है कि मोहब्बत में हजारों बार ऐसा कर लिया मैंने, मोहब्बत में हजारों बार ऐसा कर लिया मैंने, वो जब भी सामने आए तो पर्दा कर लिया मैंने। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, साबिर भाई इस्तकबाल करते हुए जिंदाबाद। मोहब्बत में हजारों बार ऐसा कर लिया मैंने, वो जब भी सामने आए तो पर्दा कर लिया मैंने। और न मैं गम से परेशान हूँ, न मैं जन्नत का तालिब हूँ, ख्याले शुक्र जब आया तो सजदा कर लिया मैंने। अरे डॉक्टर साहब जिंदाबाद, इसीलिए लिखा, उन्हीं के लिए लिखा। अरे भाई बहुत शुक्रिया। न मैं गम से परेशान हूँ, न मैं जन्नत का तालिब हूँ, ख्याले शुक्र जब आया तो सजदा कर लिया मैंने। भाई अरे लाजवाब। लम्हा लम्हा जिंदगी का जब सजा हो जाएगा,
लम्हा लम्हा जिंदगी का जब सजा हो जाएगा, तोड़कर जंजीर को इंसान रिहा हो जाएगा। और कब तलक शाखों पे यूं फिरता रहेगा दर बदर, तिनके तिनके को उठा ले घोंसला हो जाएगा। और आ जरा हमराह मेरे मुल्क की सरहद पे चल, आ जरा हमराह मेरे मुल्क की सरहद पे चल, कौन गद्दारे वतन है फैसला हो जाएगा। आ जरा हमराह मेरे मुल्क की सरहद पे चल, कौन गद्दारे वतन है फैसला हो जाएगा। अरे वाह भाई वाह। और असरार साहब के इश्क की नाकामियों में कामरानी है जुनैद, इश्क की नाकामियों में कामरानी है जुनैद, तू अगर नाकाम होगा काम का हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, अरे बहुत बहुत शुक्रिया। इश्क की नाकामियों में कामरानी है जुनैद, तू अगर नाकाम होगा काम का हो जाएगा। और चंद कतातियों हैं कि शाम गम की सहर नहीं आती, यानी फिर उम्र भर नहीं आती, कद्र करते रहो जवानी की, ये कभी लौट कर नहीं आती, ये कभी लौट कर नहीं आती। और एक कता यूं है कि लाजवाब अपनी गुफ्तगू होती, बात जो होती रूबरू होती, एक सजदा जुनैद काफी था, आंसुओं से अगर वुजू होती। बहुत शुक्रिया। अब आपकी चाहता हूं आपकी समातों का थोड़ा सा जायका तब्दील हो जाए। गजल का मतलब मुलाज़ा जी। बरसों के इंतजार का अंजाम आ गया, बरसों के इंतजार का अंजाम आ गया। क्या कहने, उसके लबों पे आज मेरा नाम आ गया। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बरसों के इंतजार का अंजाम आ गया। और वो शेर सुनिए जो 22 तख्लीक गजल है, जिसके लिए गजल कही मैंने। कातिल गवाह बन के अदालत में आ गए, कातिल गवाह बन के अदालत में आ गए, मुझ पर मेरे ही कत्ल का इल्जाम आ गया। मुझ जी शुक्रिया, अर्ज कर कातिल गवाह बन के अदालत में आ गए, कातिल गवाह बन के अदालत में आ गए, मुझ पर मेरे ही कत्ल का इल्जाम आ गया, मुझ पर मेरे ही कत्ल का इल्जाम आ गया। जो आला ज़र्फ लोग थे प्यासे खड़े रहे, जो आला ज़र्फ लोग थे प्यासे खड़े रहे, हाथों में बेहिस्सों के मगर जाम आ गया, हाथों में बेहिस्सों के मगर जाम आ गया। दुनिया ने और कुछ तो न छोड़ा था मेरे पास,
दुनिया ने और कुछ तो न छोड़ा था मेरे पास, दुनिया ने और कुछ तो न छोड़ा था मेरे पास, बस एक दिल था वो ही तेरे काम आ गया, बस एक दिल था वो ही तेरे काम आ गया। लिखवा रहे थे लोग सितमगर का मुझसे नाम, लिखवा रहे थे लोग सितमगर का मुझसे नाम, लिखवा रहे थे लोग सितमगर का मुझसे नाम, नो के कलम पे यार तेरा नाम आ गया, नो के कलम पे यार तेरा नाम आ गया। गजल का बहुत बहुत शुक्रिया। गजल का मक्ता अर्ज करता हूँ, उसके बाद सहमत तमाम। हालांकि जो मक्ता मैं कहीं पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि, लेकिन आज अहले ज़ौक़ और सुकून शनास लोग मैं यहाँ देख रहा हूँ। ये कौन सा मकाम मोहब्बत का है जुने, ये कौन सा मकाम मोहब्बत का है जुने, ये कौन सा मकाम मोहब्बत का है जुनैद, किस तरह दिल को हिजर में आराम आ गया। बहुत 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 शुक्रिया। आए तसव्वुरात में आकर चले गए, आए तसव्वुरात। देखिए शायर को दोबारा बुलाना खतरे से खाली नहीं होता, फिर वो जाने का नाम लेता है। बहरहाल मैं उनमें से नहीं हूं। आए तसव्वुरात में आकर चले गए, एक दर्द सो रहा था जगा कर चले गए, और मैं हादिसों की भीड़ में तन्हा खड़ा रहा, मैं हादिसों की भीड़ में तन्हा खड़ा रहा, सब दोस्त मुझसे हाथ मिलाकर चले गए। बहुत शुक्रिया। गजल का मतलब यूं है, दीप सीने में मोहब्बत के जलाए रखिए, दीप सीने में मोहब्बत के जलाए रखिए, दीप सीने में मोहब्बत के जलाए रखिए, बेवफा ही वो सही आस लगाए रखिए, बेवफा ही वो सही आस लगाए रखिए। और शेर देखिए गजल का कि जो भी देखेगा वही इन पे नमक डालेगा, जो भी देखेगा वही इन पे नमक डालेगा, दिल के जख्मों को जमाने से छुपाए रखिए, दिल के जख्मों को जमाने से छुपाए रखिए। और कुछ देर में टूटेगा सियाह शब का गुरूर, और कुछ देर में टूटेगा सियाह शब का गुरूर, और कुछ देर चरागों को जलाए रखिए, और कुछ देर चरागों को जलाए रखिए। मकता है कि दुश्मनों ही में
कोई दोस्त भी निकलेगा जुनेद, दुश्मनों ही में कोई दोस्त भी निकलेगा जुनेद, दुश्मनों से भी अभी हाथ मिलाए